हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को एपिक आईडी कार्ड की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, या किसी का एपिक आईडी यानी पहचान पत्र गुम हो जाता है, कहीं खो जाता है। तो उसके लिए जो है आप अपनी एपिक आईडी को, पहचान पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और इसमें आपको सर्च करना है voters.eci.gov.in यहाँ पे एक लिंक आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। दूसरा पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको वोटर्स पे क्लिक करना है। तो चलिए करते। उसके बाद जो है ये वाला पेज खुलेगा, आप इस पेज में देखेंगे। अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो ठीक है, अगर आईडी बनी हुई नहीं है तो यहाँ पे आपको साइन अप पर टिक करना होगा और इसमें जो है एक आसान से प्रोसेस के साथ जो है अपनी आईडी बना लेना है। अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो लॉगिन पे टिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। तो अगर आपकी आईडी बनी हुई नहीं है तो साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे चलिए करके देखते हैं क्या आता है। आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दर्ज करना है। ये ऑप्शनल है, आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला कैप्चा जो है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक OTP आएगा। उसके बाद आपकी आईडी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको उसी मोबाइल से ट्राई करना है, उसी नंबर से जो नंबर आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद चलिए इसको लॉगिन करते हैं, क्योंकि मेरी आईडी पहले से बनी हुई है। उसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन पे टिक करेंगे। लॉगिन पे चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर से आप अपनी आईडी बनाए हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर करना होगा। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेंड OTP है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगला प्रोसेस देखते हैं। वो सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे OTP भरना है आपको। इस तरह का OTP आएगा आपके मोबाइल में। तो चलिए OTP डाल के देखते हैं। ये लॉगिन करने के बाद ये वाला विज्ञापन आपके सामने आएगा, जो अभी बिहार में SIR का काम चल रहा है, SIR का ये वाला विज्ञापन आएगा। तो इसको आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे ई एपिक डाउनलोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ गेट डिजिटल वर्जन ऑफ योर इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा पेज खुलेगा, आपको यहाँ पर शो करेगा कि आई हैव एपिक नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर, यानी जो अभी नया फॉर्म ऑनलाइन किए हैं, जिनके पास एपिक नंबर उपलब्ध नहीं है, तो वह फॉर्म रेफरेंस नंबर से अपना एपिक आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास पहले से एपिक नंबर है तो इसी पे टिक रहने देंगे और उसके बाद जो है अगला प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपको अपना एपिक नंबर डालना होगा। यहाँ पे अपना एपिक नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट में जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मेरा बिहार है और यहाँ पर एक एपिक नंबर डालते हैं। डालने के बाद यहाँ से सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मेरा जो है सारा डिटेल आ जाएगा, जिसका एपिक नंबर डालेंगे। यहाँ पे उनकी एपिक आईडी आ जाएगी, यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पर जो है रिलेटिव का नाम आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा बिहार। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपका इसमें लिंक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट आ जाएगा, AC नेम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रोसेस है, तो चलिए करते हैं।
यहाँ पर जो है सेंड OTP करेंगे, जिस पे आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो OTP आएगा, उसको यहाँ पे हमको दर्ज कर लेना है। तो चलिए OTP आ गया है, हम उसको दर्ज कर लेते हैं। OTP दर्ज करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए करते हैं। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने अगला ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद नीचे डाउनलोड ई-इपिक ये भी आएगा, तो इस पर आपको टिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड ई-इपिक। चलिए करते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है कि आपका ई-इपिक जो है डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ से जो है मैंने पहले कर लिया था डाउनलोड, तो हम दोबारा यहाँ पे डाउनलोड अगेन करेंगे या फिर इस पर टिक करेंगे। तो चलिए डाउनलोड अगेन करते हैं। उसके बाद देखिए मेरा जो है ई-इपिक कार्ड डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर दोनों साइड का, ये फर्स्ट साइड का यहाँ पे ये पेड है और ये सेकंड साइड का मेरा ई-इपिक कार्ड है, वोटर ID कार्ड मेरा डाउनलोड हो गया। यहाँ पर कुछ नियम से लिखे हुए हैं, इनके क्या क्या नियम हैं, सारा चीज़ इसको जो है बढ़िया से पढ़ लेंगे। इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये सारा चीज़ पढ़ के जो है अपने ई-इपिक को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब बात ये आती है कि किसी का मोबाइल नंबर ई-इपिक ID से लिंक नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए भी एक आसान सा प्रोसेस है अपना मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए। उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें, मैं जल्दी ही उसका वीडियो बना दूंगा। वो भी आसानी के साथ अपना मोबाइल नंबर अपने ई-इपिक नंबर से लिंक कर लेंगे। उसके बाद आपकी भी ID जो है आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।